Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, today I am going to discuss about the mode. Statistics में mode, it is one of important topic for you all. मोड को बच्चों हिंदी में कहते हैं बहुलक. मोड बहुलक या भूइष्टक. भूइष्टक. डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इसेंशियल टॉपिक फॉर यू ऑल. मोड शब्द का जो उत्पत्ति हुई, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड मोड इज इन फैक्ट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है ला मोड. ला मोड, पहले ला मोड था, LA ला मोड. ला मोड से उत्पत्ति हुई फ्रेंच शब्द से, फ्रेंच भाषा से ला मोड शब्द से मोड की उत्पत्ति हुई. इसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज. फैशन या रिवाज, यानी मोड मीन्स क्या हुआ? फैशन होना या रिवाज होना. मोड मीन्स मोस्ट फैशनेबल आइटम. मोड का जो फ्रेंच वर्ड में दिया गया ला मोड, इसका द मोस्ट फैशनेबल आइटम. इट मीन्स सबसे ज्यादा फैशनेबल आइटम. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट फैशनेबल आइटम. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में मोड का अर्थ है विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी. मोड में कहा गया, मोड का मतलब जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा हो, जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, जो बार बार आए, उसे हम मोड कहते हैं. देखिए, मोड अगर फ्रेंच शब्द में देखा जाए, फ्रेंच लैंग्वेज में, तो फ्रेंच लैंग्वेज ला मोड से मोड बना है, राइट. ला मोड जिसका मतलब होता है, हिंदी में अर्थ होता है कि फैशन या रिवाज, यानी द मोस्ट फैशनेबल आइटम, सबसे ज्यादा फैशनेबल आइटम. और स्टैटिस्टिक्स के वर्ड में इसको कुछ दूसरे शब्दों में बताया गया कि मोड विच हैज द हाईएस्ट डेंसिटी. मोड वो है जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा हो, यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, जो ज्यादा बार आए, यानी विच हैज अ रिपीटिशन, मैक्सिमम रिपीटिशन, यानी जो बार बार आए, उसे हम मोड कहते हैं. देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है मिस्टर केनी एंड कीपिंग की, जो बहुत ज़्यादा ही कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा भी गया है कि केनी और कीपिंग की डेफिनेशन क्या थी. यह डेफिनेशन दे दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि ये किस राइटर ने डेफिनेशन दिया है. तो केनी एंड कीपिंग की डेफिनेशन याद कर लीजिए आप. केनी एंड कीपिंग, ये इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि द मोड ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन इज दैट द मोड ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन इज दैट which occurs most often, which occurs most often, जो बार बार अकरिंग हो, और with the greatest frequency, greatest frequency. अब आपको देखना है कि द मोड ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन, यानी सेट ऑब्जर्वेशन का मोड वो होता है जो बार बार आए. ये क्या हुआ? विच अकर्स मोस्ट ऑफन, जो बार बार आए, यानी रिपीटिशन हो, जिसकी बार बार रिपीटिशन हो, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. अब इसने क्या किया? इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों को एक ही डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया. देखें, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज में आप जाते हैं तो विच अकर्स मोस्ट ऑफन, जो बार बार आए, तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज.
और डिस्क्रीट सीरीज में विच हैज अ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जो बार बार जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो यानी जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो उसे हम मोड कहते हैं। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि मोड की कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन करने से पहले आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये डेफिनेशन पूरा ऐसे एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि आपको याद रहे कि केनी एंड कीपिंग ने क्या डेफिनेशन दिया है। केनी एंड कीपिंग का ही एक ऐसा डेफिनेशन है जो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों को इंक्लूड करके एक डेफिनेशन प्रिपेयर की गई है। तो बच्चों इस डेफिनेशन को बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लो और इसके बाद अब आपको बताया जाएगा हाउ इट इज कैलकुलेटेड, हाउ मोड इज कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड कैसे किया जाएगा। अब आपको तीनों सीरीज, अपनी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, इन तीनों सीरीज में अलग अलग मोड की कंप्यूटेशंस हम बताएंगे कि कैसे आप मोड का कैलकुलेशन करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज में मोड की कैलकुलेशन कैसे होगी और कंटिन्यूअस सीरीज में मोड की कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए बच्चों, जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज तो यहाँ पर मोड की कंप्यूटेशन के लिए आपके पास सिर्फ एक ही मेजरमेंट मिलता है। जैसे सपोज कीजिए 11, 12, 13, 14, 15 सो ऑन। ये अगर एक ही ऑब्जर्वेशन, एक ही आपको सीरीज मिलती है तो इंडिविजुअल सीरीज होती है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए या केनी एंड कीपिंग का डेफिनेशन को हम अप्लाई करें, जहां पर लिखा हुआ था द मोड ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन इज दैट विच अकर्स मोस्ट ऑफन, विच अकर्स मोस्ट ऑफन जो बार बार आए। तो बार बार यहाँ पर रिपीटेशन कोई है ही नहीं है, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट, और विच विच विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर सबकी फ्रीक्वेंसी सिंगल है, 1 है। 11 वन टाइम, 12 वन टाइम, 13 वन टाइम, 14 वन टाइम, 15 वन टाइम, तो वन टाइम ही है। अब आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता। केनी एंड कीपिंग का डेफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल बेकार हो गई। अब आपके लिए क्या है, मोड निकालने के लिए मोड को जेड से डिनोट करते हैं और 3m माइनस 2a ये फार्मूला का यूज करेंगे। m फॉर z मीन्स मोड, m फॉर मीडियन, a फॉर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, या आप सीधे मीन समझें। क्या हुआ, मोड, मीडियन और मीन। जब आप मीडियन और मीन दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तब आप मोड का कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें मीडियन भी निकालना पड़ेगा और मीन भी। आइए देखें, मीन का फार्मूला आपको प्री वीडियो में बता चुका हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में मीन की कंप्यूटेशन करते हैं सिग्मा एक्स अपान एन। तो सिग्मा एक्स, इसका टोटल कर लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 1 कैरी किया, 4 2 6, 65 अपान नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5, मीन इक्वल टू 13, राइट स्टूडेंट्स। अब मीडियन, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, आइटम, नंबर ऑफ आइटम है 5 प्लस 1 बाई 2 मीन्स थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम इज 13, 1 2 3, थर्ड आइटम इज 13। नाउ द मोड इज 3 13 माइनस 2 13, मीन भी 13 है और मीडियन भी 13 है, तो आपका मोड भी क्या आएगा, 13, राइट। 39 माइनस 26 इक्वल टू 13। This type of individual series, if this type of individual series is given to you which has only one frequency, it means occurs one time only, then आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर फार्मूला फॉर
ऑल ऑफ द सीरीज, सभी सीरीज में आप इसे यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी, कंटिन्यूअस। लेकिन दिस इज वन ऑफ लेंदी प्रोसेस। लेंदी प्रोसेस है क्योंकि इस मोड को कैलकुलेट करने के लिए आपको मीडियन भी निकालना पड़ेगा और मीन भी निकालना पड़ेगा, तब आप मोड की कंप्यूटेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों अगर रिपीटेशन होती है, अब आप देखें इसी सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज में ही इफ देयर इज रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन होती है यानी कि ऐसे दिया हुआ है 11, 12, 13, 11, 15, 11, 16, 11, 19, this type of series is given, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज गिवन। अगर ऐसी सीरीज आपको दिया है तो देखें 11 कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4, 11 4 टाइम है। 12 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। 13 1 टाइम, 11 हो चुका। 15 1 टाइम, 16 1 टाइम, 19 1 टाइम, राइट। अब आप देखें यहां पर जो कि कैनी एंड कीपिंग का डेफिनेशन थी, द मोड ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन इज दैट विच अकर्स मोस्ट ऑफन, यानी बार बार आए, विच हैज अ रिपीटेशन। तो जब जिसमें रिपीटेशन हो जाती है और रिपीटेशन भी सबसे ज़्यादा हो तो वो मोड होगा। तो अब यहाँ पर देखें रिपीटेशन 11 की 4 टाइम्स हुआ है तो इसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है, और 12 की 13, 15, 16 और 19, दीज ऑल ऑब्जर्वेशंस हैज ओनली 1 टाइम अकरेंस, केवल एक ही बार आया हुआ है, तो ये मोड के लिए उपयुक्त नहीं है, दे आर नॉट टू बी कैलकुलेटेड अंडर मोड। अब यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे मोड इक्वल टू 11 बिकॉज इट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आप क्या बताएंगे, इट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट अकर्स 4 टाइम, ये 4 बार आया हुआ है, तो 4 बार आया, बाकी सभी 1 टाइम ही आए हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल सीरीज में मोड की कंप्यूटेशन आप कैसे करेंगे। अगर रिपीटेशन ना हो तो ये फार्मूला, अगर रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन में जो सबसे ज्यादा बार आए उसे आप मोड कैलकुलेट करेंगे, वही मोड होगा। जैसे कि मोड की डेफिनेशन में ही आपको बताया गया है कि विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। तो बेटा देखें यहाँ पर डेंसिटी 11 की सबसे ज्यादा थी, तो 11 की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, इसलिए 11 ही आपका मोड होगा इंडिविजुअल सीरीज में। और जब कुछ भी ना समझ में आए तो बेटा ये पापा फार्मूला है, ये हमेशा हर जगह पर लगेगा। इस सीरीज से आप क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, फिर मीडियन निकालेंगे और मोड कंप्यूट करेंगे इस सीरीज से, इस फार्मूले से, राइट। तो आप अगर कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी किसकी ज़्यादा है तो वो आपका मोड होगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें, ये फार्मूला, सुपर फार्मूला हमेशा ही आपके साथ रहेगा, z इक्वल टू 3m माइनस 2a, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट बच्चों। अब आप देखेंगे नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जैसा कि आप जानते हैं, डिस्क्रीट सीरीज एवरी ऑब्जर्वेशन हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, सभी ऑब्जर्वेशंस की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है। जब सभी ऑब्जर्वेशंस की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है तो उन फ्रीक्वेंसी में से आपको देखना है कौन सबसे हाईएस्ट डेंसिटी रखता है। डिस्क्रीट सीरीज अब डिस्क्रीट सीरीज में आपको x के साथ साथ में f भी मिलता है। x है सपोज कीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी है आपकी 2, 5, 9, 8, 4, 3, सपोज कीजिए ये है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, 11 2 टाइम्स यानी इट अकर 2 टाइम, 12 5 टाइम्स अकरेंस है, 13 की 9 बार है, और 14 की 8 टाइम्स है, 15 की 4 टाइम्स है, और 16 की 3 टाइम्स है। तो दिस इज अकरेंस, यानी कितनी बार आया,
तो कौन कितनी बार रिपीटेशन हुआ, तो आप देखेंगे 39 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है, ये 8 टाइम रिपीटेशन है और ये 5 टाइम रिपीटेशन है। तो आप क्या बताएंगे कि 13 की रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए यही सबसे मोस्ट फैशनेबल आइटम होगा। यानी आपका मोड इक्वल टू 13 बिकॉज इट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, डायरेक्ट आंसर आपका 13 हो गया। और अगर फिर भी ना समझ में आए आपको, तो यहां पर भी मोड इक्वल टू 3m माइनस 2a का फार्मूला लगाया जा सकता है। आप इस फार्मूले से भी मोड का कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको पहले मीडियन निकालना होगा, फिर मीन निकालना होगा, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका मोड आ जाएगा। 3 मीडियन माइनस 2 मीन का जो भी डिफरेंस आएगा वो मोड होगा। मीन्स कि ये फार्मूला हमेशा ही आपके साथ रहेगा, मोड इक्वल टू 3m माइनस 2a, राइट। अगर आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3m माइनस 2a का फार्मूला यूज करेंगे। और बच्चों, यहाँ पर भी टेबुलेशन मेथड भी यूज किया जा सकता है। टेबुलेशन मेथड हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताएंगे, या नेक्स्ट वीडियो में टेबुलेशन मेथड अलग से पढ़ाएंगे, ताकि आप टेबुलेशन मेथड को अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी के ठीक सामने ऑब्जर्वेशंस में एक्स में आपको मोड मिलेगा, राइट। अब आप देखें कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जैसा कि आप जानते हैं कि इट हैज क्लास इंटरवल्स। यहाँ पर क्लास इंटरवल होता है, तो क्लास इंटरवल होने से आपका क्या होगा, मोड डिफर होगा। मोड डिफर होगा यानी एक क्लास के अंदर कोई भी नंबर मोड हो सकता है। जैसे देखें, क्लास इंटरवल इक्वल टू 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 to 60 and 60 to 70. Ab now its frequency is 2, 5, 9, 7, 4, 2. This frequency is given. अब आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर है तो 9 है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स कि दिस क्लास इंटरवल शुड बी यूज्ड फॉर योर मोड, कंप्यूटेशन ऑफ मोड। मोड की कंप्यूटेशन के लिए यही क्लास इंटरवल आपको यूज करना है सबसे पहले। अब आप देखें कि यहाँ पर ये 30 से लेकर 40 के बीच कहीं भी मोड हो सकता है, यानी 31 से लेकर 40 के बीच में, 40 से पहले तक कहीं भी मोड हो सकता है। 31, 32, 33, 34, 38, 38.9 एंड 39.9 एनी डिजिट में भी मोड। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास फार्मूला है, फार्मूला है z इक्वल टू मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फार्मूला बच्चों नोट कर ले, यही फार्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में यूज किया जाएगा। अब कंटिन्यूअस सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज होगा, ये आगे हम बता रहे हैं अभी आपको। अब आप देखें L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई इंटरवल। अब आप देखें जो F1 है, F1 द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और F0 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर, यानी एबव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर, और F2 F0 से नीचे, यानी लोअर या बिलो ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे F2 होगा। अब यहां देखें
कैसे आप F1, F2, F0 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखें बच्चों, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने भी F लिख दें, ऊपर भी F और नीचे भी F, तीनों फ्रीक्वेंसी काउंट किया जाएगा, क्योंकि ग्रुप हमेशा 3 का होता है, अड़ोसी पड़ोसी दोनों ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये उससे ऊपर है और ये उसके नीचे है, तो इसे करेंगे 0, ये 1, ये 2, राइट। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर है उसे क्या कहेंगे? F0। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे है उसे कहेंगे F2, और इसे हम अपने फार्मूले में लेकर आएंगे। यहाँ क्लास इंटरवल तो आप जानते ही हैं कि क्लास इंटरवल में जो सबसे पहले है ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, लोअर और अपर। अब आई इंटरवल है, इंटरवल इक्वल टू L2 माइनस L1, यानी इंटरवल डिफरेंस बिटवीन L2 माइनस L1। अब आप फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, L1 इक्वल टू 30 प्लस F1 इक्वल टू 9 माइनस F0 इक्वल टू 5 अपान 2F1, यानी 9 इंटू 2 18 माइनस F0 5 माइनस F2 7। ये वैल्यू अब आप देखें, F1 इक्वल टू 9, F0 इक्वल टू 5 एंड F2 इक्वल टू 7, एंड इंटरवल का डिफरेंस है L2 माइनस L1 40 माइनस 30, तो क्या आया? 10 ले आए, ठीक। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 30 प्लस 9 माइनस 5 4 इंटू 10 40 अपान 30 18 माइनस 12, तो 6, 18 माइनस 7 5 12, 18 माइनस 12 6, और 30 प्लस 6.666666, राइट। इसे आप लिख देंगे 36.67, तो दिस विल बी योर आंसर, राइट। अब आप कंटिन्यूअस सीरीज से आप बिल्कुल मोड कैलकुलेट ऐसे ही कर सकते हैं, और ये बहुत इजी था कंटिन्यूअस सीरीज। लेकिन हाँ बच्चों, इन केस इफ क्लास इंटरवल इज डिस्टर्ब्ड, अगर क्लास इंटरवल कहीं पर एक्सक्लूसिव सीरीज या इंक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत आ जाता है, कभी कभी जब क्लास इंटरवल बराबर ना हो, यानी एवरी लोअर अपर लिमिट नॉट बिकम द लोअर लिमिट फॉर नेक्स्ट सीरीज, तो नेक्स्ट सीरीज अगर आपकी नहीं बन रही है तो वहां पर आपको क्लास इंटरवल सही करना पड़ेगा, और जब तक आप क्लास इंटरवल सही नहीं करेंगे तब तक आप मोड की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप मोड इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो मोड इक्वल टू 3m माइनस 2a का फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, और पहले मीडियन निकाल लीजिए फिर मीन निकाल लीजिए। अब आपको कंटिन्यूअस सीरीज के नेक्स्ट इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज और इसके साथ साथ टेबुलेशन मेथड, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथ दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।